दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैप वर्क नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे अच्छे से बताना था कि मैप भी वर्क हो जाए और काम भी बन जाए। जो जितना बन पाया मैंने उतना मैप आपके लिए बना दिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको दिखा दिया है, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जैसे झांसी अलग था, दिल्ली अलग था, सब हर एक जगह अलग था। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के लिए सभी जितने भी राज्य थे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लड़ रहे थे। कोई किसी को विजय कराना चाहता था, कोई किसी को विजय करना चाहता था। जैसे झांसी की रानी इसको आजाद करा के वहां की रानी बनना चाहती थी, ऐसे ही सब कोई अपना अपना करना चाहते थे, ठीक है। दिल्ली के जो नवाब साहब थे वो दिल्ली को आजाद करा के अपना नाम बनना चाहते थे। तो 1857 की क्रांति में राष्ट्र की भावना उतना नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब भारत में महात्मा गांधी आते हैं 5 जनवरी को 5 जनवरी को जब आते हैं 1915 5 जनवरी 1915 को जब आते हैं, बम्बई में इनका स्वागत किया जाता है। उसके बाद ये कांग्रेसों के द्वारा और सबके द्वारा मिलते हैं और उस समय देखते हैं तो वहाँ पे राजभावना दिखती है, और राजभावना वहीं से चलती है। राजभावना के मतलब कि पूरा देश एक है। ये पूरा देश जितने नेता है सब कुछ सोच रहे थे पूरा देश हमारा एक है और पूरा देश आज़ाद हो। 1857 की क्रांति में राष्ट्र की भावना नहीं थी, लेकिन अब राष्ट्र की भावना है। ये आपका इतिहास का दूसरा पार्ट है। गांधी जी कब आते हैं? 5 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। वहां पे वो दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिला देते हैं। तो भारतीयों को विश्वास होता है कि यहाँ पर भी महात्मा गांधी बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, उनकी वजह से हम भी इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, यानी आज़ादी पा सकते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के से विचारधारा से काफ़ी प्रभावित होते, उनके क्या कहते हैं सभाओं में भाग लेते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। वहीं पर बिहार के एक नेता हैं राजेंद्र, उनसे उनकी मुलाकात होती है। वो चंपारण आने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ परेशानी है। तो चंपारण में सबसे पहली बार महात्मा गांधी जाते हैं, जहाँ बिहार है, उत्तर प्रदेश के थोड़ा ऊपर चले जाओ। चंपारण 1916 में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी करते हैं और यही सिविल डिसोबीडियंस भी करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि जो कानून बनाया गया उसका अवमानना करना, नहीं मानना, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार में पहला सत्याग्रह होता है। दूसरा, बिहार में प्रॉब्लम क्या होती है? नील की खेती। जब केमिकल में रासायनिक विधियों द्वारा नील की खेती होने लगती है तो जो कृषक है, किसान है, वो खेती करते हैं, उनका महंगा होता है, और केमिकल वे में जो बनता है, रासायनिक तरीके से जो बनता है, वो सस्ता होता है। इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि इनका पैसा, जो कृषक है उनका पैसा फंस जाता है। जबरदस्ती खेती भी कराई गई थी, इसी वजह खेत भी बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इनका पैसा जब वापस नहीं मिलता है तो महात्मा गांधी यहाँ पे जाकर सत्याग्रह करते हैं और उनको पैसा